आप जानते हैं कि आप एक ऐसी प्रोफेटिक चर्च में हैं जहां पर परमेश्वर अपने दास के ऊपर आने वाले समय की बातों के बारे में, आने वाले भेदों के बारे में पहले से ही वो जाहिर कर देता है। और ऐसी चीज़ें इसलिए परमेश्वर अपने दास के द्वारा अपने लोगों तक पहले ही पहुंचा देता है ताकि हम अलर्ट रहें, हम बचे रहें और परमेश्वर हमें सुरक्षित रखे हमारे परिवारों के समेत। और इस प्रोफेटिक चर्च में जो भी प्रोफेसीज आप सुनते हैं कि उसको हम लगातार देख रहे हैं कि वो पूरा होता जा रहा है, वो कंप्लीट होता जा रहा है। ऐसी चीज़ें आप सोशल मीडिया के ऊपर, आप न्यूज़ चैनल्स के ऊपर देख रहे हैं। तो आज एक प्रोफेटिक वीडियो को हम देखेंगे कि परमेश्वर के दास पिछले कुछ समय से लगातार बहुत मीटिंग्स में बार बार उन्होंने कुछ चीज़ें दोहराई हैं और उन चीज़ों को आज हम लाइव अपनी ज़िंदगी में पूरा होता हुआ देखते हैं। तो आइए उस प्रोफेटिक वीडियो को हम देखते हैं। परमेश्वर अपने सच्चे दासों पर अपनी आने वाली बातों को प्रकट करता है ताकि वह जो करने जा रहा है उसे सुनकर लोग सचेत हो सके और उसकी इच्छा के अनुसार चल सके। सालों से परमेश्वर के अभिषिक्त दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरोला जी बताते आ रहे हैं कि इकोनॉमी पे डिप्रेशन आएगा। तो आइए सुनते हैं इन भविष्यवाणी के शब्दों को। आने वाले टाइम में जो परमेश्वर मुझे दिखा रहा था, मैं आपको बताऊंगा आने वाले टाइम में क्या होगा, किस तरह से फाइनेंशियली ट्रबल्स देश फेस करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, प्रार्थना कर रहे हैं हम, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं प्रोफेटिकली कुछ चीजें होंगी जिन्हें प्रेयर्स रोक नहीं सकती, लेकिन प्रेयर जो धर्मी होंगे उनको बचा सकती है, उनको स्ट्रांग रख सकती है, उस परीक्षा के दिन में उनको निकाल सकती है। लेकिन वो कुछ चीजें होंगी जो होंगी ही होंगी, कोई प्रेयर उन्हें रोक नहीं सकती। आने वाले समय में एकदम से इकोनॉमिक प्रेशर देशों के ऊपर पड़ेगा, एकदम से, लाइक सडनली, जस्ट सडनली 3-4 महीने में ही पूरी देश की परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी। ऐसा होगा। प्रेयर्स आपको बचाएंगी, प्रेयर्स मुझे बचाएंगी, लेकिन इसे होने से प्रेयर रोक नहीं सकती। ये परमेश्वर की ओर से निर्धारित हो चुका है। हमें प्रार्थना करनी होगी क्योंकि इकोनॉमी के ऊपर डिप्रेशन आएगा। आप जो आने वाले समय का इकोनॉमिक ऑपरेशन है, डिप्रेशन है, आप इसे खत्म नहीं कर सकते। डिले कर लेंगे या खुद बच जाएंगे। और आपको मालूम होगा कि हमें चर्च में पहले से बताया जाता है, परमेश्वर की आत्मा हम पहले से हमसे बात करती है, हमें क्या करना है फ्यूचर के लिए, हमें क्या करना है आने वाले समय के लिए। आने वाले समय में कौन बचेगा? जिसका पैसा बैंक में होगा वो नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, वो बचेगा जो धरती के साथ जुड़ा हुआ, जिसके पास जमीन होगी। आज आपको मालूम नहीं कौन सा बैंक उठ के बोल देता है कि ये बैंक बंद होने वाला, अपना पैसा निकाल लो। और आज परमेश्वर के दास के द्वारा बोले गए उन वर्ड्स को हम पूरा होते हुए देख रहे हैं। जो विदेशी निवेशक है उनका भारत से भरोसा घट गया है। वे हर महीने कई हजार करोड़ रुपया भारत के बाजार से निकाल रहे हैं और शेयर बाजार गिरता जा रहा है। सरकार के दावों से अलग बाजार अलग अलग सच्चाइयां हर दिन बता रहा है। अगर निफ्टी एक और महीना गिर गया तो 28 साल में पहली बार होगा जब निफ्टी लगातार 5 महीने तक गिरता रहेगा। ऐसा मार्केट के 34 साल के इतिहास में सिर्फ 2 बार हुआ है। घरेलू शेयर मार्केट में किस स्तर की गिरावट आ रही है, इसका अंदाजा आप ऐसा लगा सकते हैं कि सिर्फ फरवरी भर में अभी तक शुरुआत से अब तक सेंसेक्स करीबन 2500 अंक टूट चुका है। वहीं सेंसेक्स अपने ऑल टाइम हाई से 10,500 अंक से भी ज्यादा नीचे पहुंच चुका है। पिछले 28 सालों में जो नहीं हुआ वो शेयर बाजार में इस वक्त हो रहा है। लाखों लोगों के करोड़ों रुपए डूब चुके हैं और जो अभी भी मार्केट में होल्डिंग पोजीशन पर हैं उनकी सांसें अटकी हुई हैं कि भैया अब आगे होगा क्या। परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरोला जी ने 27 फरवरी 2025 को फिर से बोला कि अभी इकोनॉमिक क्राइसिस और बढ़ेगा। और ये आपको बता दिया गया था, और अब से नहीं, सिर्फ फरवरी से 31 से नहीं। अगर आप पिछले साल देखेंगे, पिछले साल के उस मोड पे मैंने ये बताया था जब हर शेयर मार्केट एवरीथिंग टॉप के ऊपर था। मैंने कहा था नहीं, ऐसा नहीं होगा।
इसमें कोई सरकार की नाकामी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको वो बता रहा हूं जो परमेश्वर मुझे दिखाता है आप लोगों के लिए कि आने वाला समय किस तरह का होगा। और अगले ही दिन यानी 28 फरवरी को सेंसेक्स लुढ़क गया। यूरोपियन कंट्रीज और अन्य देशों में भी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, जिसके कारण बड़े राजनीतिक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। Germany facing a growing crisis. Lost a confidence vote of political crisis. What is wrong with the German economy? Well, the country's high rates of poverty. Once the undisputed leader of Europe's economy is facing a crisis. यूरोप के सबसे बड़े इकोनॉमी जर्मनी में आजकल अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं। दुनिया की तीसरे सबसे बड़ी इकोनॉमी में भूचाल सा आ चुका है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप ले लीजिए तो जर्मनी के सबसे बड़े एम्प्लॉयर फोक्सवैगन अपनी 3 फैक्ट्रीज जर्मनी में बंद कर रही है। 11 मार्च को इंडसइंड बैंक का शेयर इतना धराशायी हुआ कि बैंक को शेयर की बिक्री बंद करनी पड़ी और भारी नुकसान सहना पड़ा। नेट वर्थ जो है वो 1500 करोड़ के आसपास सफर की है। अब ऐसे में बैंक्स ने एक एक्सटर्नल एजेंसी PwC को हायर किया, जिसने ये बताया कि आप गलत तरीके से अकाउंटिंग कर रहे हैं, जो नेट वर्थ है वो आपकी सफर हो रही है। बैंक में गड़बड़ झाला जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक और बुरी खबर के बाद यहाँ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने की जो है वो आशंका जताई जा रही है। लाइंस है कि इंडसइंड बैंक के जो शेयर हैं वो 27% तक क्रैश हो गए हैं, जो कि 52 वीक के लो पर पहुंच गए हैं। इसने हाईएस्ट कभी 1674 रुपए टच किया था जनवरी में, और आज ये आपके सामने 5659 पर खड़ा हुआ है। और हुआ ये कि म्यूचुअल फंड्स को लगभग 6000 करोड़ रुपए का नुकसान केवल इस वजह से हुआ क्योंकि उन्होंने इंडसइंड बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा था। जिस प्रकार आपने देखा कि परमेश्वर के दास ने जो जो बोला वो एक एक वर्ड हम पूरा होते हुए देख रहे हैं। ये प्रोफेसी दिखाने का मकसद आपको किसी सरकार के खिलाफ करना या डराना नहीं, बल्कि आपको ये बताना है कि परमेश्वर सब कुछ जानता है और हमें पहले से ही सब कुछ बता दिया जाता है, ताकि हम मिलकर प्रार्थना करें अपने देश के लिए और अपने आप को भी बचा कर रखें परमेश्वर के द्वारा दी गई भविष्यवाणी के ऊपर चलकर। हालेलुया। आपने सुना कि वो वर्ड जो ऑलरेडी परमेश्वर के दास के द्वारा प्रोफेटिकली हमें पहले से ही बता दिया गया था कि आने वाले समय में क्या क्या चीजें होने वाली, क्या क्या घटने वाला है। आज इंडिया में नहीं बल्कि फॉरेन में भी, यूरोप में भी ऐसे देशों में ऐसी न्यूज़ेस जो है वो सामने आ रही है, ऐसी खबरें सुनने को मिल रही है। आप प्रेयर करेंगे ताकि परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे और आप परमेश्वर में बने रहे। अपने हाथों को उठाएंगे, अपनी आंखों को बंद करें, सब वर्शिप में चलेंगे।